नमस्कार, मैं ओम प्रकाश कुमार। आप देख रहे हैं बीडी बिहार झारखंड। आपको बता दें कि आप एक नाम सुने होंगे भवानी सिंह का, ब्रिगेडियर भवानी सिंह, जो चर्चित नाम था। भारत पाकिस्तान का एक युद्ध हुआ था जिसमें भवानी सिंह का नाम चर्चित में था। सवाई भवानी सिंह महाराज थे और उन्हीं का जैसे एक और चर्चित में सोशल मीडिया पे आजकल चल रहे हैं, ये भी भवानी सिंह इनका भी नाम है और ये बिहार के रहने वाले हैं, गया जिला के, वो भी इमामगंज विधानसभा का। आज आपको बता दें कि इनके पास पहुंचने का मेन रीजन मेरा क्या रहा, तो आप लोगों को बता देते हैं। हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, जिस जगह पे एक दो जनता से जब हम पूछने का काम किए कि बताइए कि इस इमामगंज विधानसभा का माहौल क्या है जी, तो बोलते हैं जनता जो भवानी सिंह कहेंगे वही करेंगे। हमने भाई पूछा कि भाई भवानी सिंह है कौन, भाई कौन तोप है, भाई उनसे मिला जाए। पता लगा, फिर ऑफ कैमरा करके उनसे फिर बात किए कि भैया बताइए कि भवानी सिंह क्या करते हैं, कौन है, हमको भी बताइए, उनसे मिलेंगे। जब बताया गया इनके बारे में, एड्रेस इनका लिए, फिर किसी से नंबर जुगाड़ किए, नंबर जुगाड़ करके इनके पास आए हैं अभी मिलने के लिए। आप लोग को भी मिलवाते हैं। और इनका एक भौकाल हम जब देखे सोशल मीडिया पे, तो भाई देखे कि भाई इतना चर्चित आदमी है तो दम मिलना चाहिए। तो सबसे पहले सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ओम प्रकाश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल बीडी बिहार का, बिहार झारखंड का भी। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको कि आप जो है इतने दूर से जो है इमामगंज विधानसभा के ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए आप हमारे विधानसभा में पहुंचे हैं, तो इसके लिए आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सर हम लोग पहुंचने का मेन कारण रहा कि हॉट सीट है, और हॉट सीट इसलिए बना हुआ है कि जीतन राम मांझी पहले यहाँ का विधायक थे, दूसरे में हॉट सीट है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और तीसरा बात है कि अब सांसद बन चुके हैं, और चौथा बात है कि अपना पुतोह के यहाँ से लड़ा रहे हैं। अब पांचवा में आपके पास आने का यह वजह है कि आप बताइए कि यहाँ का लहर किसका चल रहा है। देखिए, आप अगर जो हमसे पूछेंगे कि यहाँ का लहर क्या चल रहा है, तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहूंगा कि आप हमसे बेहतर जो है इमामगंज विधानसभा के जनता से पूछे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मैं एक पार्टी से हूँ, मैं प्रशांत किशोर जी का एक सिपाही हूँ। तो जाहिर है कि मैं कहूंगा कि पूरे जो है विधानसभा में जो है जन सुराज का लहर चल रहा है। एक बात बताइएगा, जनता के दिल पर आप राज कर रहे हैं। हर जनता, अधिकतर गांव में हम जाते हैं तो बोलते हैं कि जो भवानी सिंह कह देंगे वो हम करेंगे। एक क्वेश्चन ये रहा। दूसरा क्वेश्चन आपसे, और आपको वहां बुलाया जा रहा है चाय पे, एक कौन सा मतलब आप जादू किए हैं जनता पे? देखिए, मैं आपको एक चीज कह देना चाह रहा हूँ कि मैंने आज तक कुछ नहीं किया। मैं ना कोई सांसद रहा, ना कोई विधायक रहा, लेकिन हाँ, मैं इमामगंज विधानसभा के लोगों के लिए एक काम जरूर किया कि 2 बजे रात को भी अगर जो उन्हें किसी तरह का कोई संकट महसूस होता है, तो जब उनके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब वो लोग हमारे पास जो है पहुंचते हैं, और मैं 2 बजे रात को भी उनके लिए जागा रहता हूं। बस मुझे यही लगता है कि जो भी व्यक्ति इस रात में भी हमें याद किए हैं किसी काम को लेकर के, तो जितना जल्द से जल्द हो सके उनका वो काम मैं कर दूं। देखिए, आपको बता, जो बातें बताएं वो बात को आपको इस वीडियो में भी लगाऊंगा। जब इनके दरवाजे पर जब हम इन कर रहे थे, तो इनके दरवाजे पर एक पोस्टर लगा हुआ है बहुत बड़ा, उसमें लिखा हुआ है मिलने का समय भवानी सिंह से इतना बजे से इतना बजे तक। वो आप पोस्टर में देख लीजिएगा, इनका कॉन्टेक्ट नंबर तक दिया गया है। जो बातें बताए कि जब लोग हर दरवाजा बंद हो जाता है तो भवानी सिंह का दरवाजा लोगों का खुला याद आता है। आप लोग बताइएगा भवानी सिंह के बारे में, जो लोग जानते होंगे कमेंट जरूर कीजिएगा। और इमामगंज विधानसभा में जो ये हॉट सीट है, हर लोगों का नजर है कि इमामगंज विधानसभा कौन जीतेगा, और उस पर चर्चा करने के लिए हम इनके पास आ गए थे। सर एक बात और बताइएगा, जैसे ये इमामगंज विधानसभा विकास कितना हुआ है? विकास तो सर इतना हुआ है कि हमारे माननीय को कभी लौट करके इमामगंज की तरफ देखना भी नहीं चाहिए था। इतना विकास हुआ है कि आज मैं सलैया, एक हमारे इमामगंज प्रखंड में एक पंचायत है सलैया पंचायत के 2-3 गांव हैं, हेरन, पथरा, केवलडी। अभी हम उस गांव के नजदीक गए थे और वहां के लोगों से हम मिलने के बाद जो उन लोगों का दर्द सामने आया, उससे यही हमको लगा कि हमारे माननीय को अब इमामगंज विधानसभा की तरफ दोबारा लौट कर देखना नहीं चाहिए था। सर आज भी छोड़ करके चले गए हैं, सांसद बन गए। सर सांसद बन गए हैं तो माननीय अपने फिर जैसे पुतोह को ना यहाँ से जो है से भेज दिए हैं जनता। आपने तो 9 साल जनता को जो है से क्रश चुसबे किए। 9 साल जनता पर क्रश करवे किए, लेकिन अब अपने परिवार के, अपने बड़े बेटे की पत्नी को भी जो है यहाँ भेज दिए है ना,
कि 9 साल जनता पर जो है से हम राज किए, इमामगंज विधानसभा के जनता पर क्रश हम किए, अब जाकर के 5-7 साल 10 साल तुम भी विधानसभा के लोगों पर क्रश करो। इस तो मतलब यहाँ परिवारवाद यहाँ नहीं चलेगा। परिवारवाद अब जो है से कोई बात नहीं चलेगा, अब खाली विकासवाद चलेगा। हेरन पथरा केवल डी के लोगों की तरह जो है ना, पूरे विधानसभा के लोग जो है अब जात पर और पात पर जो है ना, और जो है से हिंदू मुसलमान पर वोट देने नहीं जा रहा है। इमामगंज विधानसभा के लोग इस बार निर्णय ले चुका है कि जब भी देंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर वोट देंगे। सब दिन लोग पार्टी के लिए वोट दिया, लेकिन लोग अब इमामगंज विधानसभा के अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट देंगे। सर एक बात, जैसे लोग, जैसे आप कह रहे हैं कि परिवारवाद पे उन्होंने एक टिप्पणी किए हैं कि परिवारवाद लोग हम पे कह रहे हैं, अगर हमारा जमीन है 20 बीघा और 20 बीघा अगर हम मर जाएंगे तो हमारे बेटे न चलावेगा उसका हक, तो मालिक दूसरा कोई बन जाएगा। और इसी है कि हम अगर विधायक हैं तो हमारे बेटवा विधायक बनेगा कि नहीं। तो बाद बाकी जो झोला टांगे वाला के साथे रखले रहते हैं उनको ये बात काहे नहीं कह देते हैं। जो आप जो है एक पार्टी के जो है से नेता हैं, आप जो है एक दल के नेता हैं, तो आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं ना, उनको कह न दीजिए। जैसे टेकारी में विधायक जी को कह दीजिए कि जैसे अबरी बार हो गलो, अबरी से हमारे बेटा परवीन हुआ से चुनाव लड़ता हुआ। इमामगंज में कह न दीजिए आपके साथ जो भी एक जिला पार्षद हैं पार्वती जी, एक उनके प्रखंड अध्यक्ष रामप्रीत जी, और बहुत सारे लोग जो हैं दलित चेहरे उनके साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को साफ साफ कह दीजिए ना कि जो है से आप लोग बेवजह जो है से हमारे पास जो है यह आस लगा कर बैठे हैं कि जो है से अगला बार हमरा हो सके है कि उम्मीदवार बना देता, जब बने वो तो जो है से अपन बेटे पुतो समझे के बाद जो है से तो उन्हीं पर ध्यान देबो, ये साफ कह दीजिए। एक बात बताइएगा, मांझी जी एक टिप्पणी किए थे यहाँ, उस पर क्या कहिएगा। मांझी जी का थोड़ा सा जो है उम्र बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण बचपना आते जा रहा है। जब ऐसे भी लोग कहते थे कि जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे लोगों में बचपना आना शुरू हो जाता है, तो उम्र बढ़ रहा है, वही लगता है कि 90 के करीब पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे भी जो है 80 के बाद लोग सठिया जाते हैं, तो समझ ही रहे होंगे आप। मांझी जी खैर उनके किसी टिप्पणी पर जनसुराज के किसी नेता को कोई कष्ट नहीं है, खाली इतना जरूर कहेंगे कि जो आप बोलते हैं उसका एक साक्ष्य कम से कम अपने साथ रखा कीजिए। अगर जो साक्ष्य नहीं रखते हैं, बगैर साक्ष्य के उलूर जुलूर बोलते हैं, तो आप जो है से एक क्षेत्र के नेता नहीं हैं, आप एक केंद्र के नेता हैं। मांझी जी आपके बात में एक वजन है, आप अगर जो ये कोई एक स्टेटमेंट दीजिएगा तो उस पर पूरा बिहार पूरा हिंदुस्तान अमल करेगा। तो आप कोई भी स्टेटमेंट, किसी तरह का कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उस पर कम से कम एक बार आपको विचार करने की आवश्यकता है। ऐसे ही जो है से उलूल जुलूल बोलिएगा ना तो आदमी कल से आपको बहुत हल्का में लेना शुरू कर देगा। ये मेरा उनसे विशेष आग्रह है, हमारे गार्जियन हैं, पितातुल्य हैं जी, उनसे मेरा आग्रह। एक चीज बताइएगा, इमामगंज विधानसभा का सबसे बड़ा बदहाली क्या है। यहाँ जो है सबसे बड़ा अगर जो कुछ बदहाली है तो खुशहाली का है, ये काबूची आपको हम बतावें। यहाँ शिक्षा का कोई व्यवस्था है ये नहीं है, स्वास्थ्य का कोई व्यवस्था है ये नहीं है, यहाँ जल संरक्षण की कोई व्यवस्था है ये नहीं है, रोजगार का कोई व्यवस्था है ये नहीं है। तो यहाँ जब कुछ है ये नहीं है तो सबसे बड़ी कोई व्यवस्था क्या आपको बतावे, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ कैंडिडेट कितना से जीत रहे हैं अभी सर, ये अहंकार होगा, ये अहंकार होगा, ये पब्लिक बताएगी आपको, पब्लिक बताएगी। हाँ, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर इनके साथ मिलेंगे, क्योंकि हमें भी निकलना है कहीं और भैया ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। लेकिन भवानी सिंह के बारे में आप क्या सोचते हैं। ये भवानी सिंह बिहार के हुए और ब्रिगेडियर सवाई सिंह के नाम तो सुने ही होंगे, उनके लिए भी एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वो भी हमारे देश के एक सिपाही थे। और ये भवानी सिंह जो हो गए जो जनता के सिपाही हैं, तो दोनों के लिए एक एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।